राधे राधे दोस्तों। 2025 में योगिनी एकादशी कब है? आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण तिथि। योगिनी एकादशी 2025 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2025 में योगिनी एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इसे पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का पवित्र अवसर माना जाता है। शास्त्रों में इस दिन व्रत और पूजन 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्यकारी बताया गया है। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक शांति देता है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। योगिनी एकादशी का नाम योगिनी शक्तियों से जुड़ा है, जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। पद्म और स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत से पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और रोग, दुख तथा मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मोक्ष के मार्ग खोलता है। कब है योगिनी एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में योगिनी एकादशी 21 जून 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 21 जून को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 22 जून को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। हरिवासर टाइम 22 जून को सुबह 9:41 तक समाप्त हो जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प में कहें, मैं योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा और पापों से मुक्ति के लिए रख रही हूँ या रख रहा हूँ। इसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके साथ ही दीप और धूप जलाएं, भगवान को फूल अर्पित करें। पूजा के लिए फल, मिठाई, तुलसी पत्र और चंदन तैयार करें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी पत्र और मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और योगिनी एकादशी की कथा को सुने या पढ़ें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। फल, दूध, व्रत के लिए उपयुक्त भोजन लें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। क्रोध, झूठ बोलना ये सब ना करें। रात में विष्णु भगवान के भजन और कीर्तन करें। संभव हो तो रात भर जागकर भक्ति करें और अगले दिन 22 जून को द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।